वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 9th इंग्लिश एनसीईआरटी सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर 2 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। इस स्टोरी में टोटो जो है वो एक बेबी मंकी है, छोटा सा बंदर। और जो स्टोरी है वो रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। रस्किन बॉन्ड यहाँ अपने दादाजी के बारे में बता रहे हैं। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फ्रॉम द सम ऑफ 5 रुपीज़। तो दादाजी जो थे उन्होंने टोटो को एक तांगा चलाने वाले से 5 रुपये में ख़रीदा था। तांगा वो होता है जिसमें घोड़ा गाड़ी जिसे बोलते हैं, वो तांगा कहलाता है। द तांगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू द फीडिंग ट्रॉ। और जो तांगा ड्राइवर था उसको हमेशा उस छोटे से मंकी को बांध के रखता था, जिसमें पानी वगैरह खाना वगैरह दिया जाता है, इस तरह की नांद होती है, उसमें वो बांध के रखता था। द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट द ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड अ लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। दादाजी को जानवर पालने का बहुत शौक था, इसीलिए उन्होंने अपना एक छोटा सा जू खोल के रखा था जिसमें छोटे छोटे कई प्रकार के जानवर थे, और उन्होंने निश्चय किया कि वो उस बंदर को भी उसमें रखेंगे। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। टोटो एक बहुत खूबसूरत बंदर था। His bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrows। और उसकी जो आंखें थीं, जो डीप सेट बहुत शार्प आईब्रोज के नीचे जो आंखें थीं, वो बहुत चमकती हुई थी और शैतानी से भरी थी। His teeth, which were a pearly white, उसके दांत मोतियों जैसे चमकते थे, were often displayed in a smile that frightened the life out of the elderly Anglo-Indian ladies। एंग्लो इंडियन लेडीज़ जो थीं उसके दांतों से जब वो डराता था अपनी स्माइल से, तो वो काफ़ी डरती थीं। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। और उसके हाथ जो थे वो बहुत सूखे से थे, ऐसा लगता था जैसे सूरज में उसको, सन की रोशनी में उसको सुखाया गया है कई सालों से। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विग्ड। लेकिन जो उसकी उंगलियां थी वो काफ़ी तेज़ थीं, और तेज़ के साथ साथ काफ़ी शैतानी भी करती थी। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स। और उसकी पूंछ जो थी वो उसके गुड लुक्स में उसको काफ़ी ज़्यादा ऐड होती थी, मतलब कि उसकी जो पूंछ थी उसकी सुंदरता को और बढ़ा देती थी। एंड सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, और उसका तीसरे हाथ का काम करती थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवंस गुड लुक। क्योंकि दादाजी को मानना था कि कोई भी जानवर की खूबसूरती उसकी पूंछ के द्वारा होती है। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच। और वो उसको किसी भी टहनी को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करता था। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप, किसी भी चीज़ को खोद कर निकालने के लिए, एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड। क्योंकि जो काम उसके हाथ नहीं कर पाते थे वो अपनी पूंछ के द्वारा किया करता था। यहाँ पर एनिमल को डिस्क्राइब किया गया है कि वो कैसा है। Grandmother always fussed when grandfather brought home some new bird or animal। दादी माँ जो थी वो हमेशा दादाजी से परेशान रहती थी कि दादाजी जो थे वो कोई ना कोई नई चिड़िया या कोई जानवर घर में ले आते थे। So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood। तो उन्होंने तय किया कि दादी जी से ये चीज़ हम तब तक छुपाएंगे जब तक वो अच्छे मूड में ना हो, और हम इसकी प्रेजेंस को, टोटो की प्रेजेंस को हम सीक्रेट, गुप्त रखेंगे। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। और दादाजी ने और मैंने, यानी जो राइटर हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि जो छोटी सी कोठरी बनी हुई थी ना राइटर के रूम में, बेडरूम में, दीवार में, उसी में हम टोटो को रखेंगे। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, और जहाँ पर हम उसको बांध कर अच्छे से रखेंगे। सो वी थॉट टू अ पैग फास्टेंड इन टू द वॉल। इसीलिए हमने सोचा कि दीवार में एक कीला ठोक दें और जिससे हम उसे अच्छे से बांध कर रखें। पैग होता है कील या फिर खूंटी। अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू द रिलीज टोटो। थोड़ी देर के बाद जब मैं और दादाजी जो हैं वापस कमरे में आए और सोचा कि टोटो को रिलीज़ कर दें, मतलब आज़ाद कर दें थोड़े समय के लिए, वी फाउंड दैट द वॉल विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर chosen by grandfather now stood out and necked brick and plaster। क्या हुआ कि जब दोनों लोग अंदर आए कमरे के, तो उन्होंने पाया कि जो दीवार है जिससे उसको बांध दिया गया था उसमें बहुत सजावटी पेपर लगा हुआ था जिसको दादाजी ने चुना था।
खूबसूरत बनाने के लिए। लेकिन अब क्या है वहाँ पर? अब वहाँ पर केवल ईंट और प्लास्टर दिखाई पड़ रहा है। नेक्ड मतलब अनकवर्ड, और खुला प्लास्टर दिखाई पड़ रहा है, और वो लोग हक्के बक्के रह गए। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, और जहाँ पर कील को ठोका गया था, खूंटी थी, वो भी वहाँ से उखड़ी हुई है। माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन शेड, और जो स्कूल ब्लेजर जो मैं पहनता था, यानी जो राइटर का स्कूल ब्लेजर था, उस जो वहाँ पे टंगा हुआ था, उसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में उसने फाड़ दिया था। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर वुड से, अब मैं आश्चर्यचकित रह गया था कि दादी माँ अब क्या कहेंगी। बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी, लेकिन दादाजी को तो कोई चिंता ही नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस, लेकिन टोटो ने जो भी कुछ किया था उससे वो बड़े खुश थे। ही इज़ क्लेवर सैड ग्रैंडफादर, दादाजी ने उसके लिए कहा वो बहुत ही चालाक है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीस ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप, और उन्होंने पक्का ये चीज़ समझ ली थी कि जो फटे हुए कपड़े के टुकड़े थे उसको उसने बांधकर एक रस्सी बना ली, एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और भागने का एक जरिया बना लिया खिड़की के द्वारा। खिड़की में उसने फटे हुए टुकड़ों के रस्सी लटकाई और वो वहाँ से भाग गया। हिज प्रेजेंस इन द हाउस इज स्टिल अ सीक्रेट, उसकी उपस्थिति घर में जो थी वो अभी भी गुप्त थी। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन द सर्वेंट क्वार्टर, घर में सर्वेंट क्वार्टर होते हैं जहाँ पर नौकर रहते हैं, तो नौकरों के कमरे में एक बड़ा सा पिंजड़ा था जहाँ पर टोटो को ट्रांसफ़र कर दिया गया था। वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट लिव्ड वेरी सोशेबली टुगेदर, जहाँ पर दादाजी के बाकी पालतू जानवर रहते थे और बहुत अच्छे से एक साथ रहते थे, जिसमें अ टॉर्टोइज यानी कछुआ, एक जोड़ा रैबिट खरगोश का था, गिलहरी थी, और एक प्यारी सी पालतू बकरी थी। बट द मंकी वुडेंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट, लेकिन टोटो जो बंदर था वो अपने किसी भी साथी को रात को सोने ही नहीं दे रहा था। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, दादाजी को अगले दिन देहरादून जाना था क्योंकि उन्हें अपनी पेंशन सहारनपुर से इकट्ठी करनी थी। डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, तो उन्होंने निश्चय किया कि वो उसे अपने साथ ही ले जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट accompany ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, राइटर कहते हैं कि दुर्भाग्यवश मैं उनके साथ नहीं जा सका, मुझे इस बात का खेद था। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड, लेकिन जो भी कुछ उसके बाद हुआ उन्होंने मुझे एक एक चीज़ बताई। अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, तो एक बड़ा सा कपड़े का काले रंग का बैग निकाला गया जिसमें टोटो को रखने के लिए सोचा गया कि इसमें रख के हम टोटो को ले जाएंगे। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अबॉर्ड, अब उसके लिए नीचे सूखी घास बिछा दी गई जिससे उसका नया कमरा बन जाता। व्हेन द बैग वॉज क्लोज्ड, और फिर बैग को बंद कर दिया गया जिससे कि वो भाग ना सके। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, और टोटो जो है अब अपने हाथ भी बाहर नहीं निकाल सकता था उसकी ओपनिंग से, और जो कपड़ा था वो भी काफ़ी मजबूत था कि वो काट दे उसको। हिज एफर्ट टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट द मेकिंग ऑफ बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर, लेकिन उसके जो भी एफर्ट थे, जो भी वो कोशिश कर रहा था बाहर निकलने की, उसमें बस इतना ही हो पा रहा था कि वो फ्लोर पे लुढ़क रहा था, रोल हो रहा था। ओकेजनली जंप इनटू द एयर, एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑन लुकर ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, और जितने भी लोग वहाँ पे आ जा रहे थे, जो क्राउड थी, भीड़ थी वहाँ की देखने वालों की, एग्जीबिशन प्रदर्शनी लग गई थी कि क्या हो रहा है, ये जो बैग है ये उछल क्यों रहा है देहरादून रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे। ये हो गया चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।